बात करेंगे। सिंध सरकार इल्म की नई शम्में जलाने की बजाय जहालत के अंधेरे मजीद बढ़ाने लगी है। सिंध हुकूमत ने सूबे में 5000 स्कूल ख़त्म करने का ऐलान किया। सूबाई वज़ीर तालीम जो हैं वो कहते हैं, सैयद सरदार शाह साहब, स्कूल को ख़त्म करने की वो अजीब ही मंतिक पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्कूल्स इसीलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हम जो सहूलियात हैं वो उनको बढ़ा देंगे। ये उन्होंने मंतिक एक पेश किए जो कि समझ से बाहर है कि स्कूल्स कम होंगे तो फिर सहूलियात बढ़ेंगी, तो फिर जो थोड़े से स्कूल होंगे उनमें बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। हाँ जी, उनका कहना था कि बंद किए जाने वाले स्कूलों की इमारतें हुकूमत के हवाले कर देंगे। उन इमारतों में चाहे वो जानवरों के अस्पताल बनाए, डिस्पेंसरियाँ बनाए, कम्युनिटी हॉल्स बनाए, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, जो मर्जी किया जाए। दूसरी जानिब अगर बात कर लें, HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में फ़कत 31% बच्चे स्कूल जाते हैं। बिल्कुल, जबकि 69% बच्चे जो है वो तालीम जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है उससे भी महरूम है। गुज़श्ता 5 साल की अगर बात करें तो सिंध में तालीमी एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद तालीमी निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करने की बजाय मज़ीद तबाही ही हमने देखी कि वही आई है। अभी हम यही बात करते होते हैं कि जी के इलाकों में स्कूल नहीं है, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है बच्चों को। ख़ास तौर पर हम बच्चियों की तालीम का जब जिक्र कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए करीब तरीन स्कूल होने चाहिए ताकि बच्चियाँ अपने इलाकों में ही स्कूल में जा सकें। और अभी जो स्कूल हैं उनको भी बंद करने की जब बात हो रही है तो फिर क्वेश्चन मार्क लगता है कि हम किस तरह से तालीम लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो है आम कर रहे होंगे, उनकी रसाई हो रही होगी वहाँ पर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हमजा, लेकिन अगर बात करें तो इस वक्त सिंध की हर तहसील और यूनियन काउंसिल में बड़े पैमाने पर स्कूल बंद हैं। जिस कौम के बच्चों को अगर तालीम जैसी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वही नहीं दे रहे होंगे तो फिर जो कौम जो है हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कौम जो तरक्की कर रही होगी फ्यूचर में। इसी सही सूरत पर हम बात करेंगे। माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अंबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, मामला ये है कि आपको ये लॉजिक कैसा लगा, मतलब मंतिक कैसी लग रही है आपको कि हम स्कूल्स को बंद कर रहे हैं? 5000 स्कूल्स हैं, क्योंकि उसमें सहूलियात बेहतर नहीं है, हम इनको बंद करेंगे, जो दीगर स्कूल होंगे हम पे इतना प्रेशर नहीं होगा, फिर उनमें सहूलियात बढ़ा रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि अप्रोच दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में ये एक बेहतर फैसला नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। इस फैसले में कई सकम हैं जिनको आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एकदम से जो है वो 10,000 स्कूलों को बंद करने का फैसला, और उसके बाद 3600 स्कूलों को पहले मरहले पे बंद करने का फैसला, फिर अखबार में इश्तहार, और फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर नामुमकिन सी बात है कि 3600 एप्लीकेशंस को जो है निपटाया जाएगा या सुना जाएगा। ये तमाम के तमाम जो है वो उसी तरह से इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं जिस तरह से जो है वो स्कूल बंद करने का अचानक से जो है वो डिसीजन लिया गया है। मेरे ख्याल में बहुत सारी जगह पे मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसी एग्जाम्पल रही हैं जहाँ पर स्कूल्स जो हैं वो नॉन वायबल रहे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, स्पेशली रूरल और कम्युनिटी एरियाज में। उन्होंने उसके लिए गाइडलाइंस मुरतब की थी और गाइडलाइन मुरतब करने का मकसद यही था कि जी स्कूल्स की मॉनिटरिंग की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। अभी आपने खुद एग्जांपल दी कुछ टॉप स्टोरीज में कि जी किसी एक शख्स ने कैंप स्कूल भी कायम किए। हमारे यहाँ कई एग्जांपल स्ट्रीट स्कूल्स की भी मौजूद है। हम तो वो लोग हैं जो कि सड़कों पे भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बजाय इसके कि उन स्कूल बिल्डिंग्स को जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। अब आप यहाँ देखें कि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये बड़ी पर्पसली बिल्ड की जाती हैं। स्कूल का प्लेग्राउंड, उसके क्लासरूम का स्ट्रक्चर, अब वो किसी और मकसद के लिए काम में आ नहीं सकता। उसको ले आया जाए काम में तो वो अलग बात है, लेकिन उसको लाना जो है वो एक बड़ा ही मुनासिब फैसला। सिंध जो है सरदार शाह साहब वो कह रहे हैं कि बंद किए जाने वाले स्कूल्स की जो इमारतें वो गवर्नमेंट के हवाले कर देंगी, या फिर इन इमारतों में अगर आपने जानवरों के अस्पताल बनाने वो बना सकते हैं, या डिस्पेंसरीज या कम्युनिटी हॉल जो है वो बनाने, उनको कोई इतराज नहीं है। नहीं, ऐसे बयान तालीम में इसलिए हाथ आ सकते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तरीका ठीक नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ये पर्पसली बिल्ड किए जाते हैं स्कूल के लिए, इनको अस्पतालों के लिए, शादी हॉलों के लिए, जो कि एक तरीका राइज भी होता है, वो किया भी जा रहा होता है लोगों के दरमियान। वो तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यहाँ पर आपको उसके डेफिशिएंसीज को देखना चाहिए कि वो डेफिशिएंसीज क्या हैं। क्या स्कूल का रिटेंशन स्टूडेंट के रेफरेंस से कम है या टीचर्स की कमी है, उनके ऊपर काम करना चाहिए कि रिटेंशन को कैसे बढ़ाया जाए। साथ साथ ये भी देखा जाए कि असातिज़ा की तादाद को कैसे किया जाए। उसके लिए कई मॉडल हैं। उमूमन ये होता है कि जी एजुकेटर्स के लिए जो पढ़ाने आ रहा है टीचर,
उसके लिए अकोमोडेशन दी जाती है। स्कूल का करीब होना लर्नर को फैसिलिटेट करता है। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि कम्युनिटी के करीब स्कूल होता है तो बच्चियां ज्यादा तालीम हासिल करती हैं। बिल्कुल यही वजह है कि स्कूल में बच्चे कम रुकना और एक मुनासिब साइज में स्कूल में बच्चों की तादाद का होना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल परसों में एक खबर पढ़ रही थी जिसमें ये भी था कि सखर के इलाके में कहीं था कि वहाँ 185 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। बजाय इसके कि वहाँ पर 7 की तादाद बढ़ाई जाती और उसको वर्किंग कंडीशन में लाया जाता, वहाँ पर जो है उसको बंद करने या किसी और स्कूल को बंद करने के लिए काम किया जाए। मेरे ख्याल में सरदार साहब जो है वो एक अगर हम ये देखें कि एक इलाके के अंदर जी ठीक है, एक इलाके के अंदर स्कूल है, वहाँ पर हम उसको इसलिए बंद कर रहे हैं कि उस इलाके से बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमने ये फैसला किया कि हम स्कूल बंद कर देते हैं, यानी कि जो 2-4 इक्का दुक्का बच्चे आ रहे थे अगली दफा तो वो भी नहीं आ रहे होंगे। तो इस मसले के हल के लिए कि अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में तो फिर हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें कोई कैंपेन चलानी चाहिए, जाके पेरेंट्स को मनाना चाहिए। लेकिन अगर हम स्कूल बंद कर देंगे तो जो बेचारे आना चाह रहे थे अब तो वो भी नहीं आ पाएंगे। जी देखिए, इसके लिए एक सिस्टम यूज किया जाता है जो कि नॉन वायबल को वायबल स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिए और रिटेंशन बढ़ाने के लिए वो है एजुकेशन कमेटीज बनाई जाती हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड होती हैं। लाइक पंचायत होती है, वहाँ औताक है, कचहरी लगती है, वहाँ पर जाकर मशावरत की जाती है, लोगों को तैयार किया जाता है कि वो घर घर जाकर जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने पर रजामंद करेंगे, वालिदैन को कन्विंस करेंगे और वहाँ पर जो है एक अट्रैक्टिवनेस जो है वो उस स्कूल की विद एजुकेशनल एड, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड द फ्यूचर एस्पिरेशंस, उसके रेफरेंस से जो है वो लोगों को कन्विंस किया जाता है। जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन ये जरूरी बहुत ज्यादा है इस मुल्क के लिए भी कि उसमें एक फंक्शनल कॉम्पिटेंस आए, एक फंक्शनल लिटरेसी मौजूद हो, यानी वो बुनियादी तालीम का हक तो जरूर रखता है जो कि वहाँ पर की जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी बता दीजिएगा लास्टली हम लोगों को कि आखिर हम लोगों को सिंध की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे हमें अगर सूरत हाल बेहतर करनी है, तालीम को हमने वहाँ पर आगे लेकर जाना है, तो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि फौरी हमें कर लेने चाहिए? बेसिकली ये कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन्स को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को लेकर आना चाहिए, वॉलंटियरिज्म को लेकर आना चाहिए कि लोग जो है वो घरों में जाकर जो है जिस तरह से आपने ये काम किया, पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए काम किया, पोलियो के खतरों के लिए काम किया, दूसरों के लिए आप उसी तरह से उसी बुनियाद पर जो है घर घर जाकर दरवाजों को खटखटा के काम करेंगे। पहले स्टेज पर वॉलंटियर्स होंगे जो कि अपने पार्शियल टाइम में या पार्ट टाइम में जो है वो आकर मुख्तलिफ टाइम्स पर जो है वो स्कूल की अपलिफ्टिंग और उसकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है। तीसरी जो चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे। जरूरी नहीं है कि 10,000 स्कूल एकदम से ठीक कर लिया जाए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि थोड़े थोड़े स्कूल्स को जो है वो फंक्शनल बनाकर बेहतरी की जाए उन इलाकों में जहाँ रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पर गांव देहातों में अगर वो स्कूल बंद करेंगे तो उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। उन इलाकों पे सबसे ज्यादा पहले काम करने की जरूरत है। तो एक बाकायदा जो है वो स्कैनिंग की जाएगी from the geographical region, from the retention of the student, educators need, इनके हिसाब से जो है एक वर्किंग पेपर बनने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर नीला अंबर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और बड़ा अहम मामला है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर रिटेंशन रेट कम है तो आप ऐसा करें कि स्कूल्स को बंद कर दें। आपको तो वहाँ पर ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए, वहाँ पर आपको कैंपेन्स चलानी चाहिए कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल नहीं करवा रहे हैं वो अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा हैं कि आपके गवर्नमेंट स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट स्कूल की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपके गवर्नमेंट स्कूल की कारकर्दगी के ऊपर और उसका जो मयार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई फिर वहाँ पे इस तरह का आप मयार लेकर आएँ ताकि बच्चों को वहाँ पर जो वालिदैन है वो पढ़ा भी सकें। आगे बढ़ते हैं हमसा। इंसान की नीयत ठीक हो, दिल में दूसरों की मदद का जज्बा हो और उसके इरादे पुख्ता हों तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती, और ये सब सच करके दिखाया सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के तालिब इल्म और हैदराबाद के रहायशी जुनैद खोसो ने
जुनेद को हमजा बरसों पहले कुछ ऐसे बच्चे नज़र आए जो कि स्कूल जाने के बजाय दिन भर जो है वो इधर उधर फिरते रहते थे। तो जुनेद ने सोचा कि नहीं, इन बच्चों को तालीम देनी है। उन्होंने पकड़ा और उनको तालीम देना शुरू कर दी। और चंद दोस्तों के साथ मिलकर हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद से उन्होंने खैमा स्कूल कायम करके इन बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद जुनेद खोसो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग वेलफेयर नामी एक समाजी तंजीम बनाई और कासिमाबाद में दूसरा खैमा स्कूल भी कायम किया। यहाँ ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। ये देखें, ये किस तरह से मतलब पैशनेट हो गए बच्चों की तालीम के हवाले से कि अपने फ्यूचर को हमने अगर अपने स्ट्रॉन्ग करना है, उसको सिंध हुकूमत स्कूल बंद कर रही है। बिल्कुल, सिंध हुकूमत एक जगह हम देख रहे हैं स्कूल बंद करी, लेकिन ये जो जुनेद हैं वो वक्त के साथ साथ उन्होंने कहा कि खैमा स्कूल जो है वो खोलते गए हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो सिर्फ कासिमाबाद में 11 खैमा स्कूल जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला की कई शहरों में बशमूल हैदराबाद की बात कर लें, जामशोर की बात कर लें, टंडू मोहम्मद खान की बात कर लें, टंडू जाम की बात कर लें, और थर के नगर पार्क अगर हम बात करें ना तो वहाँ पर भी उन्होंने 36 खैमा स्कूल जो हैं वो बनाए हैं, वो चल रहे हैं। और ऐसे ही है जिनमें 11,500 बच्चे तालीम हासिल करके कल को मुआशरे के मुफीद और कारामद शहरी बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो बच्चे कारामद शहरी बनेंगे भी। उन बच्चों की मतलब कि क्या गलती है कि वालिदैन भट्टे पर काम करते हैं, मजदूर के बच्चे हैं वो, लेकिन तालीम तो उनका बुनियादी हक है। गवर्नमेंट जहाँ पर स्कूल बंद कर रही है वहाँ पर ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं। हम ऐसे ही बाहिम्मत नौजवान समाजी कारकुन जुनेद खोसो से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग जुनेद, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुआशरे की बेहतरी के लिए इतना खैर का काम कर रहे हैं। कैसे ख्याल आया, कितना अरसा हो गया आपको, मुश्किलात कैसी थी? सर मुझे गुजरे हुए 7 साल हो गए हैं और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने अपना वक्त दिया। और ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं आप बेहसी का आलम और लोगों की अपनी कितनी कोताहियों की वजह से कितने सैकड़ों बच्चे स्कूलों के होते, सारा सिस्टम होते, लेकिन वो स्कूलों में नहीं है, सड़कों पे नज़र आते हैं, भीख मांगते हैं, नशे करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं जो हमारे दिल पे बहुत इसकी तकलीफ़ होती है। तो गुजरे हुए काफ़ी सालों से, अब तो मुझे 7 साल गुजर चुके हैं, मैं इस काम को इतने खूब लगातार करता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे अपने सुबह और रात का पता नहीं चलता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जुनेद, आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा होता है जब आपने ये खैमा स्कूल आपने स्टार्ट किए, तो बच्चों को किस तरह का रिस्पांस है? बच्चों के पेरेंट्स क्या कहते थे और आप वहाँ पर उन बच्चों को क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं, क्या क्या कुछ पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बात करूं कि रिस्पांस की, ये एक ही मेरा खेमा स्कूल था जो कासिमाबाद कासिम चौक पर मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल खोला था। तो मैंने यही सोचा था कि शायद मेरी ये कामयाबी ना हो और बच्चों मेरे पर तवज्जो ना दें, लेकिन अल्लाह हाज़िर नाज़िर है कि मैंने उनके ऊपर मेहनत की। जब मेरे दोस्तों ने उनकी एक चटाई पर उनको पढ़ाना शुरू किया और उन बच्चों ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया हमें, तो मेरा ये शौक़ बढ़ा कि मैं और भी ऐसी जगहों पर स्कूल बनाऊं। अब जो कल तक वालिदैन, मुझे झोपड़ियों में रहने वाले वालिदैन ये कहते थे कि हम भीख मांगने के लिए पैदा हुए, किचरा उठाने के लिए पैदा हुए, हम पर आप मेहनत ना करें। और आज वही वालिदैन मुझे, अगर मेरा एक दिन भी मेरा टीचर वहाँ नहीं पहुँचता उस झोपड़ियों में, तो वो वालिदैन ये कहते हैं कि आपका आज टीचर नहीं आया। तो उनमें भी ये शऊर आ गया है कि तालीम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कोशिश है और हम उन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, खासकर जो नशे करते हैं, समझ बहुत के नशे करते हैं, सिगरेट और काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं पाता, और दिखाऊंगा तो हो सकता है ये काम कोई कर ही नहीं पाए। बस मेरे वॉलंटियरों को, मेरे यूथ जो नौजवान हैं उनको पता है कि हमें रोज़ कितनी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। ठीक है जुनेद, अभी हमें बताएं कि कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं? तो ये जो आपका पूरा एक प्रोजेक्ट है, इस कैंपेन के तहत कितने बच्चे जो है इस वक्त ज़ेरे तालीम है और कौन सी जमात के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 से लेके 8 तक पढ़ा रहे हैं, और हमारे पूरे सिंध में, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, पूरे सिंध में गाँव के इलाकों में वहाँ हमारे स्कूल हैं जहाँ पर कहाँ तो गवर्नमेंट के स्कूल भी नहीं है, कहाँ अगर हैं तो बिल्कुल ऑफ लगे पड़े हैं, बंद लगे पड़े हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं, अगर किसी यूसी से किसी गवर्नमेंट के स्कूलों में देखते हैं तो उनके माल बंधे हुए होते हैं, बूह पड़ा हुआ होता है, उनके
बस अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। उन स्कूलों की कंडीशन देख के, उन बिल्डिंगों की कंडीशन देख के बहुत दुख होता है। फिर हम अपना खेमा स्कूल एक कायम करते हैं, वहाँ दोस्तों की जेब खर्ची से, और मुझे एक सपोर्ट करती है मैम साइमा कुरैशी, जो शुरू से मुझे सपोर्ट करती है। मेरी उस्ताद भी है, टीचर भी है, और मैं उसकी सपोर्ट से काफ़ी स्कूलों तक अभी समझो कि काम कर रहा हूँ। बाकी कोई और भी दोस्त जो मेरे काम को देखते हैं, वैली ऑफ ह्यूमन बीइंग को मेरा एक पेज भी बना हुआ है, तो मुझे वहाँ पर भी कोई स्टेशनरी सपोर्ट करता है, कोई टेंट स्कूल लेके, खेमा स्कूल देता है, कोई मुझे चटाई लेके देता है, कोई बच्चों के लिए और भी काफ़ी चीज़ें। और मैं एक आपको और बात बताऊं कि मैं बच्चों को सिर्फ दुनिया तालीम नहीं दे रहा, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे हैं मैं उनको इस्लामी तालीम भी दे रहा हूँ, और काफ़ी स्कूलों में मेरे बच्चों को इस्लामी तालीम भी मिल रही है। लेकिन तो आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जुनैद, लेकिन लगातार करता रहूँगा। अपने फ्यूचर प्लान्स का बताइएगा, इन प्रोजेक्ट्स को लेके क्या देख रहे हैं फ्यूचर इन प्रोजेक्ट्स का? मैं यही कहूँगा कि इस काम के लिए हमें बहुत ज़रूरत है, और फ्यूचर में मुझे भले कामयाबी ना मिले लोगों से, या इसमें मुझे हो सकता है अभी भी दुश्वारियाँ बहुत सारियाँ हैं, क्योंकि हम अपनी मदद आत्महत कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट देती भी है तो एक चीज़ देती है तो दो चीज़ें नहीं मिलती, तो हमारे लिए बहुत दुश्वारी होती है। लेकिन मुझे यही है कि मुझे इन बच्चों में बहुत उम्मीदें नज़र आती हैं। मैं जब भी जहाँ भी स्कूल ओपन करता हूँ तो मुझे वो जब अपना उस्ताद कहते हैं, साईं कहते हैं ना, तो मेरी दिल में उनके लिए बहुत जज्बे आ जाते हैं, और वो मुझे बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। भले उनके वालिदैन मुझे कम ही रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन बच्चे जब भी मैं किसी खेमा स्कूल पर मेरा एक विजिट होते हैं, मेरे हर खेमा स्कूल में 1 से 2 टीचर हैं, पर मैं हर मंथ में एक स्कूल पे ज़रूर विजिट करता हूँ, तो पूरा महीना मेरा ऐसा गुजर जाता है। आज भी मेरे 3 से 4 स्कूल विजिट हैं, तो हर रोज़ मेरे 3 से 4 स्कूल विजिट होते हैं, और मेरे 36 स्कूल है पूरे सिंध में। तो मैं अपने बाइक पे सफ़र करता हूँ, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, एक ही बाइक है जिस पर मैं जाता हूँ और मेरे वॉलंटियर जाते हैं, जहाँ मैं उस पर सफ़र करता हूँ। आप बड़ा ज़बरदस्त काम करें जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका कि सुबह सवेरे आप हिस्सा बने, और यकीनन ऐसे नौजवानों की हमें ज़रूरत है, ऐसे दिमागों की हमें ज़रूरत है, ऐसे अच्छे दिल वालों की हमें ज़रूरत है कि जो दूसरों के बारे में सोच रहे हों। और वो बच्चे यकीनन टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उनके दहलीज तक सहूलतें ही नहीं पहुंच पाती कि वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सकें, उनको एक रास्ता मिला है। लेकिन अब हम अगर जुनैद की बात करें तो जुनैद ना सिर्फ अगर हम देखें तो इस टाइम जो बेहतरीन काम कर रहे हैं वो अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं कि बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और बच्चों की तालीम के लिए इतने ज़्यादा वो मतलब सेंसिटिव भी हैं। वो कहते हैं कि मैं उनको देखता हूँ तो फिर मेरे दिल को मतलब इस तरह से होता है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, इनका मुस्तकबिल संवरें। तो ये एक जज्बा होना भी हर एक में नहीं होता है, जज्बा जिसमें होता है उसको फिर सराहना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम यही दुआ करेंगे कि जो मुश्किलात जुनैद को फेस करनी पड़ रही हैं वो मुश्किलात अल्लाह ताला जो है वो दूर करे, और ये बच्चे यकीनी तौर पर तालीम जो है इनका बुनियादी हक़ है, और ये हक़ अगर जुनैद और दीगर ऐसे काम करने वाले उन तक पहुँचा रहे हैं तो अल्लाह उनको इस काम में जो जज़ाए खैर भी दे, और इस काम में मज़ीद बरकतें जो है अल्लाह ताला उनके हिस्से में डाले। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद